आज हम बात करेंगे भारत के त्योहारों के बारे में, यानी उन खास दिनों के बारे में जिन्हें हम सब मिलकर मनाते हैं। तो सबसे पहले सोचिए, हमें त्योहार इतने पसंद क्यों आते हैं? आखिर ऐसी क्या बात है इनमें? इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 पॉइंट्स पर बात करेंगे, त्योहारों को शुरू से समझने से लेकर उनकी विविधता तक। ओके, लेट्स डाइव राइट इन। तो पहला सेक्शन, त्योहार आखिर होते क्या है? ये ऐसे दिन होते हैं जो सबको, बड़े हो या बच्चे, एक साथ ले आते हैं। मुख्य रूप से त्योहार दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नेशनल फेस्टिवल्स, यानी राष्ट्रीय, जिन्हें पूरा देश मनाता है, और दूसरे होते हैं रिलीजियस, यानी धार्मिक त्योहार, जो अलग अलग समुदाय अपने विश्वास के आधार पर मनाते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। चलिए, अब हम अपने नेशनल फेस्टिवल्स यानी राष्ट्रीय त्योहारों को देखते हैं। ये वो त्योहार हैं जिन्हें हर भारतीय मनाता है, और इस लिस्ट में सबसे पहले है इंडिपेंडेंस डे, यानी स्वतंत्रता दिवस। ये हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1947 में हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। इस दिन हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। अगला नेशनल फेस्टिवल है रिपब्लिक डे, यानी गणतंत्र दिवस। ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन दिल्ली में कर्तव्य पथ पर एक बहुत ही शानदार परेड होती है, जिसमें हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और अलग-अलग राज्यों की सुंदर झांकियां शामिल होती हैं। अभी हमने एक शब्द यूज किया, टैब्लो। तो टैब्लो का मतलब होता है झांकी। इसमें लोग या मॉडल्स एक ग्रुप में किसी कहानी का दृश्य बनाकर बिना हिले डुले खड़े होते हैं। और तीसरा राष्ट्रीय त्योहार है गांधी जयंती। ये 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उन्हें राष्ट्रपिता या फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं, और उन्होंने हमें शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलकर आज़ादी दिलाई। चलिए, अब कुछ ऐसे त्योहारों की बात करते हैं जो रंगों और रोशनी से भरे होते हैं, एकदम वाइब्रेंट सेलिब्रेशन। इसमें पहला है होली। आम से रंगों का त्योहार भी कहते हैं, है ना? लोग एक दूसरे पर रंग और पानी डालते हैं, और हाँ, घरों में स्वादिष्ट गुजिया भी तो बनाई जाती है। और रंगों के बाद बारी है रोशनी की, मतलब दिवाली की। दिवाली को रोशनी का त्योहार कहा जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को लाइट्स और दियों से सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और दोस्तों, रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और मिठाइयाँ देते हैं। अब हम कुछ और धार्मिक त्योहारों को देखेंगे जो भारत में अलग अलग बिलीफ्स के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं, जैसे कि ईद, जो रमज़ान के पवित्र महीने के बाद मनाई जाती है। फिर है क्रिसमस, जो हर साल 25 दिसंबर को होता है। और फिर आता है गुरुपुरब, जो सिख गुरुज के सम्मान में मनाया जाता है, जिसमें लोग गुरुद्वारों में प्रार्थना करते हैं और लंगर में सेवा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक खेती प्रधान देश है, इसलिए यहाँ फसल कटने पर भी त्योहार मनाए जाते हैं। ये नेचर को थैंक यू कहने का एक तरीका है, और ये हमारी डाइवर्सिटी को कितने खूबसूरती से दिखाता है। देखिए, अलग अलग राज्यों में फसल के त्योहारों के नाम भी अलग हैं, जैसे असम में बिहू, पंजाब में बैसाखी, केरला में ओणम और तमिलनाडु में पोंगल। तो इन सब अलग अलग त्योहारों से हम क्या सीखते हैं? इनके पीछे की असली स्पिरिट क्या है? सबसे ज़रूरी बात यह है कि त्योहार चाहे कोई भी हो, उनका मकसद सबको एक साथ लाना और खुशियां बांटना है। यही है इनका असली मतलब। तो अब आप सोचिए, आपका सबसे पसंदीदा त्योहार कौन सा है, जिसे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ मनाते हैं?